ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे सर्वात्म परमात्म दर्शन का फल। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे गीता दर्शन अध्याय 6 श्लोक 31। सर्वव्यापी परमात्मा की भाव से ध्यान करने वाले योगी की महिमा। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह एकत्वम आस्थित सर्वभूत स्थितम, जो एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को ही देखता है, भजता है। वह योगी स योगी सर्वथा वर्तमानोपि, वह योगी सब प्रकार से वर्तता हुआ भी मई वर्तते, मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में वर्तता है। बड़ा सुंदर है। भगवान का कथन है, या तो सबको एक में देखो या एक को सब में देखो। ये शर्त है भगवान की। मेरे परम ऐश्वर्य रूप को जानना चाहते हो, मेरे विराट दर्शन करना चाहते हो, तो अर्जुन या तो सब में एक को देखो या सबको एक में देखो। सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्य एकत्वम आस्थित। जो योगी पुरुष, जो महापुरुष एकत्वम आस्थित है, स्वयं एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्म स्वरूप से मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को भजता है, स्वयं उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित है और सब में स्थित मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को ही भजता है। वह योगी सर्वथा वर्तमानोपि, हर प्रकार से वर्तता हुआ भी मई वर्तते, मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही वर्तता है। क्या बात! यह भाव भक्ति अपने अंदर प्रत्येक साधक को जागृत करनी होगी। घट नामना यथा पृथ्वी, पट नामना ही तंतव, जगन जगन नामना चिदा भाति, सर्वम ब्रह्मैव केवलम। यह घट नाम से जो कही जा रही है वह पृथ्वी ही है। घट नामना यथा पृथ्वी, जैसे पृथ्वी घट नाम से कही जाती है और जैसे तंतु वस्त्र नाम से कहे जाते हैं, वैसे ही जगत ब्रह्म जो है वो जगत नाम से कहा जाता है। फिर कहूँ आपको, जैसे पृथ्वी ही घट नाम से कही जाती है, तंतु धागे ही वस्त्र नाम से कहे जाते हैं, ब्रह्म ही जगत नाम से कहा जाता है।
सर्वम ब्रह्मैव केवलम। जो जगत नाम से ब्रह्म कहा जाता है वह जगत भी ब्रह्म ही है। जो घट नाम से पृथ्वी कही जाती है वो पृथ्वी ही है, घट नहीं है। जो वस्त्र नाम से धागे कहे जाते हैं वो धागे ही हैं। सूत्रे मणिगणा, ये सूत्र में मणियों की तरह। तो जगन नामना चिदाभाति चेतन परमात्मा ही जगत नाम से कहा जाता है। आंख खोलकर देखो, सर्वम ब्रह्मैव केवलम। वस्तुतः सच्चाई ये है कि सब जगह केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है। ब्रह्म दृष्टि करो। बड़ा सुंदर है, भगवान का कथन भी सत्य है। भगवान कहते हैं जिसकी ब्रह्म दृष्टि हो जाती है वह हर प्रकार से मुझ में ही बरतता है। हम बेताब हैं परमात्मा से मिलने के लिए, हम उतावले हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। हम पागल हो चुके हैं उस परमात्मा से मिलने के लिए। लेकिन याद एक रखना, कोई उपला, कोई लकड़ी, कोई तिनका ये कहे कि मैं आग को प्राप्त करना चाहता हूं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब वह उपला, लकड़ी या तिनका आग को प्राप्त करेगा तो वह क्या तिनका तिनका बना रहेगा? लकड़ी लकड़ी बनी रहेगी। और यदि लकड़ी लकड़ी बनी रहेगी, उपला उपला बना रहेगा, तिनका तिनका बना रहेगा, तो वो कभी आग को प्राप्त नहीं कर सकता। उसे आग ही होना पड़ेगा और आग होकर ही आग को प्राप्त होगा। बिना आग हुए वो आग को प्राप्त हो नहीं सकता। आग को प्राप्त करना हो तो ये शर्त है, आग होकर ही आग को प्राप्त किया जा सकता है, वरना तिनका अलग रहेगा, आग अलग रहेगी, लकड़ी अलग रहेगी, आग अलग रहेगी, उपला अलग रहेगा, आग अलग रहेगी। कुछ समझे? कोई भी साधक यदि परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है तो परमात्मा होकर ही प्राप्त कर सकता है। परमात्मा के साथ एक परमात्मा से मिलना चाहता है तो परमात्मा होकर ही परमात्मा से मिल सकता है। परमात्मा को अनुभव करना चाहता है तो परमात्मा होकर ही परमात्मा का अनुभव हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, यदि तू मुझे प्राप्त करना चाहता है सर्वत्र समरूप से, तो तू न रहेगा। याद रख। और मैं कृष्ण नहीं रहूंगा। उस प्राप्ति काल में, उस परात्पर ब्रह्म की अनुभूति काल में तू न रहेगा और मैं कृष्ण कृष्ण न रहूंगा। जो मैं हूं वही तू हो जाएगा और जो तू है वही मैं हो जाऊंगा। वस्तुतः समदर्शनाः, दोनों ही समदर्शी हो जाएंगे। न तू होगा न मैं होगा। पर इसकी शर्त यही है कि आग को प्राप्त करना हो तो आग होना पड़ेगा।
कोई बूंद ये कहे कि मैं समुद्र को प्राप्त करना चाहती हूं और समुद्र के किनारे जाकर प्रार्थना करे हाथ जोड़ के, तुम बड़े विराट हो, तुम अदृश्य हो, तुम्हें कोई पूरी तरह देख नहीं सकता, मैं तुम्हें प्राप्त करना चाहती हूं, तो बूंद बूंद भी बनी रहे और समुद्र भी प्राप्त हो जाए, ये संभव नहीं है। बूंद को मिटना पड़ेगा और समुद्र जब प्राप्त कर लेगी, बूंद मिट जाएगी और फिर वो बूंद बूंद नहीं रहेगी, वो समुद्र ही हो जाएगी। ये है प्राप्ति। हमारा अहंकार है, हम अपने अहंकार के कारण बचे हुए हैं। हम इस स्थूल को बचाए जा रहे हैं, परमात्मा को अदृश्य किए जा रहे हैं कि परमात्मा अदृश्य है, और इस स्थूल को बचाए जा रहे हैं अपने अहंकार के कारण। लेकिन यह अहंकार आपको मिलने नहीं देगा। मैं बूंद हूँ, मैं राजा हूँ, मैं भिखारी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं भक्त हूँ, ये कभी परमात्मा से मिलने नहीं देगा। मैं कुछ हूँ ही नहीं, जो कुछ है सो परमात्मा ही है, और परमात्मा भी कुछ नहीं है, जो कुछ है सो मैं ही हूँ, और मैं भी कुछ नहीं, परमात्मा भी कुछ नहीं, केवल वही है, वही चेतन, केवल चेतन। यही भगवान श्री कृष्ण यहाँ सावधान करते हुए अर्जुन को कहते हैं, सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वम आस्थिता। जो साधक एक ही भाव में स्थित हुआ, एक ही भाव में, जहाँ न जीव है न ब्रह्म है, न ब्रह्म है न जगत है, ब्रह्मैव केवलम, केवल परमात्मा ही परमात्मा है। तो जो एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में, आत्म स्वरूप से मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को भजता है, आत्म स्वरूप से मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ, सब प्रकार से बरताता हुआ मुझको ही भजता है, मेरे में ही बरतता है। निस्त्रय गुण्यो पथ विचरता, को विधि को निषेधा। देखिए श्री सुखदेव जी महाराज को, एक लंगोटी है बदन पर, गुणातीत होकर इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। को विधि को निषेधा, न कुछ विधि है उनके लिए, न कोई निषेध है, न कुछ विधि है न कुछ निषेध है। निस्त्रय गुण्यो पथ विचरता, गुणातीत होकर इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। को विधि को निषेध, न कुछ विधि है न कुछ निषेध है। यह योगी की स्थिति है, यह योगी की महिमा है। योगी विधि और निषेध से रहित हो जाता है, दृश्य और अदृश्य से रहित हो जाता है। आत्म भाव को प्राप्त हुआ योगी द्वैत मुक्त हो जाता है। उसके लिए न कुछ जीव है, न कुछ ब्रह्म है, न कुछ जगत है, क्योंकि वह एक ही भाव में स्थित हुआ है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी शर्त है कि या तो सबको एक में देखो या उस एक को सब में देखो। इसी में कल्याण है, इसी में उद्धार है, इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है। और दूसरे शब्दों में कह दूं तो या तो सबको अपने में देखो या अपने को सब में देखो। इसी में उद्धार है, इसी में श्रेय है, इसी में कल्याण है। आपने आज के प्रसंगत
बड़े प्रेम और श्रद्धा से भक्ति भाव को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको दार्शनिक विचार अच्छे लगे, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में आप सभी समस्त श्रोताओं को, भक्तों को सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।